बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th और 12th का एग्जाम 2026 जो होने जा रहा है उसके लिए न्यू रोल नंबर शीट आपके सामने आएगी। उसको आप किस तरह से फिल करेंगे आज के इस वीडियो में कंप्लीट आपको फिल करके सारा तरीका बताने जा रहे हैं। बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं, फिर बाद में रोते हैं, पछताते हैं कि सर जी हमारा पेपर कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, हमने वो फलां चीज गलत पुट कर दी है। तो भी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, पेपर कैंसिल हो सकता है, तो इसीलिए बेहतर है कि आप ये वीडियो लाजमी देख लें। जिस तरह से मैं यहाँ पे सारी चीजें फिल करूंगा इस तरीके को आप याद रख लें। जब आपके सामने ये रोल नंबर शीट आएगी तो आप उसी तरीके से फिल कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं बेटे। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स तवज्जो से देखते जाएंगे। बेटे सबसे पहले यहाँ पे देखें, डेट आपने मेंशन करनी होगी। तो डेट जैसे मैं क्लास 11th के लिए, क्योंकि 12th का तो फिर भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन 11th क्लास के लिए बता दूं, जैसे उनका पेपर है जी 16, तो आप यहाँ पे पहले डेट लिखेंगे 16। ये मैं लिख देता हूँ 16। उसके बाद छठा मंथ बेटे ये 6। उसके बाद आ जाएगा ईयर, तो 2026। ठीक है जी। तो ये इस तरह से आप बॉल पेन से भी कर सकते हैं, आप पेन से भी लिख सकते हैं, मार्कर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बिलो। अब देखिए मॉर्निंग टाइम आपका पेपर है या इवनिंग टाइम, तो जिनका मॉर्निंग टाइम होगा वो इस बबल को फिल कर देंगे इस तरह से। ठीक है, कोशिश करें सर्कल से बाहर नहीं जाना। और जिनका इवनिंग टाइम होगा सेकंड टाइम वाले, वो यहाँ पे ई वाले बबल को फिल कर देंगे। बात समझ आ गई बेटे। अब आ जाए जी, यहाँ पे देखें आपके पास दोबारा डेट पूछी जा रही है, तो आप दोबारा यहाँ पे डेट लिख दें। हमारे पास है जी 16 को इंग्लिश का पेपर है क्लास 11th का, और 12th का 20 को है। ठीक है, 12th का पहले पेपर होगा। उसके बाद मंथ है, तो यहाँ पे आप मंथ लिख दें 6। क्लियर। उसके बाद ईयर है, तो आप यहाँ पे लिख दें जी 2026। लें जी। उसके बाद आ जाए रोल नंबर। अब यहाँ पे आपने रोल नंबर ध्यान से पुट करना है। ठीक है, तो रोल नंबर सपोज करते हैं आपके पास रोल नंबर है जी आपका 41। उसके बाद ले लेते हैं 32। ये मैं रैंडम पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। 6 डिजिट्स होंगे आपके रोल नंबर पे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 32, ये 3 और यहाँ पे आ गया 2, फिर आगे लिख लेते हैं 90। ठीक है, ये एक रोल नंबर मैंने अपना पुट कर दिया। अब जो रोल नंबर के डिजिट्स आपने यहाँ पे लिखे ना, उसी का बबल भी फिल करेंगे। अब देखो 4 है ना, तो ये 0 वाला बबल 1 2 3 4, ये 4 वाला बबल आप फिल कर देंगे इस तरह से। लो जी। उसके बाद देखें 1 वाला, तो ये 1 लिखा हुआ है बबल के अंदर, इसको आप फिल कर देंगे इस तरह के बाद। थर्ड वाले कॉलम में देखें 3 है ना, तो ये यहाँ पे आ रहा है 3, इसको आप फिल कर देंगे। उसके बाद डेसिमल्स हल्का फुल्का अगर बाहर निकल भी जाए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ज्यादा ना निकले। 2, अब ये आपके पास 2 वाला कॉलम, इसके अंदर ये देखें ये 2 लिखा हुआ है, इसको आप इस तरह से फिल कर देंगे। उसके बाद 9 है, तो ये 9 यहाँ पे आ रहा है, तो इसको आप डेसिमल्स 9 वाले बबल को इस तरह से फिल कर देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें 0, तो ये 0 वाला बबल है पहला पहला, इसको आप इस तरह से फिल कर देंगे। ले जी, आपने इस तरह से रोल नंबर लिखना है और बबल्स फिल कर देने हैं। आगे है आपके पास पेपर कोड। तो जो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा उसके ऊपर ना ग्रेड भी लिखा होगा और पेपर कोड भी लिखा होगा। 4 डिजिट्स होंगे उसके अंदर। ठीक है, ABCD, ये आपके पास ग्रुप होगा, और उसके बाद पेपर कोड जो होगा वो 4 डिजिट्स वाला होगा। वो आप ऑब्जेक्टिव पेपर पे देखेंगे तो आपको क्लियरली ऊपर टॉप पे नजर आ जाएगा। तो हम लेट का लेते हैं जी, पेपर कोड है हमारा 5055। ठीक है, इस तरह से आपने पेपर कोड लिख देना है और उसके बाद इनके बबल्स फिल कर देना है। ये आपके पास 5 वाला है, इसको फिल कर दें। 0 वाला है, इसको फिल कर दें। फिर 5 वाला है, तो यहाँ पे इसको फिल कर दें। फिर उसके बाद आगे देखें ये 5 वाला है, इसको आप फिल कर देंगे। ये है जी आपके पास पेपर कोड भी फिल हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाए लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे देखें मैट्रिक या इंटर, आप क्लास 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो आप इंटर को फिल करेंगे। यहाँ पे आप इंटर वाले बबल को इस तरह से फिल कर दीजिएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद पार्ट 1 या पार्ट 2, भैया आप 11th क्लास में या 12th में? 12th में हैं तो यहाँ पे पार्ट 2 वाले बबल को फिल करेंगे। 11th के हैं तो आप 1 वाले बबल को इस तरह से बेटे फिल कर दीजिएगा। ठीक हो गया जी यहाँ तक। चलें जी आगे चलते हैं। फर्स्ट एनुअल या सेकंड एनुअल? भाई हम पहली दफा दे रहे हैं 2026 में, अगर आप पहली दफा पेपर दे रहे हैं तो आपका फर्स्ट एनुअल होगा, तो आप ये ए वाले बबल को फिल कर देंगे। सेकंड एनुअल से मुराद जब आपका फर्स्ट एनुअल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद सेकंड एनुअल की डेट आएगी, मतलब आपके किसी सब्जेक्ट में अगर नंबर कम आ गए हैं या आपको सप्ली लग गई है, तो वो वाले आप पेपर जाके दे सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे सेकंड एनुअल। यानी कि साल के अंदर आप 2 दफा पेपर होंगे। पहला फर्स्ट एनुअल होगा, उसमें अगर आपके कम मार्क्स आ जाते हैं तो आप सेकंड एनुअल के अंदर भी जाके अप्लाई करके उन सब्जेक्ट को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आप पहली दफा दे रहे हो तो आप लिखेंगे फर्स्ट एनुअल बबल को फिल करेंगे। क्लियर।
अब आ जाए मॉर्निंग या इवनिंग, भी मॉर्निंग में पेपर दे रहे हो आप, अगर इवनिंग वाले सेकंड टाइम वाले बच्चे ई को फिल करेंगे, मॉर्निंग वाले बच्चे जिनका पहले टाइम सही है, वो आप मॉर्निंग वाले बबल को इस तरह से फिल कर देंगे। ठीक हो गया जी। हल्का फुल्का अगर निकल जाए बाहर कोई इश्यू नहीं है, बॉल पेन से ज्यादा बेहतर है। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है बेटे, इंग्लिश का पहला पेपर, तो जो भी सब्जेक्ट हो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। लो जी ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंग्लिश। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाए यहाँ पे देखें, फिर से वो सब्जेक्ट पूछ रहा है, तो सब्जेक्ट आपका पहला पेपर है इंग्लिश का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी इंग्लिश। ये इंग्लिश लिख दिया। पार्ट वन या पार्ट टू, आप पार्ट वन के स्टूडेंट हैं तो इस तरह से इस बॉक्स को आप फिल कर दें और यहाँ पे हल्का सा टिक लगा दें। जो पार्ट टू के हैं वो टू वाले को फिल करेंगे। अब नेम, आप अपना इंग्लिश में बेटे नाम लिखेंगे, सही है। तो मेरा जैसे नाम है मोहम्मद उस्मान, तो मैं यहाँ पे वही नाम लिख देता हूँ। आपका जो भी नाम होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ जी मोहम्मद उस्मान। थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए, ठीक है। अब फादर नेम, तो मैं यहाँ पे अपने फादर का नाम लिख देता हूँ जी। लें जी। उसके बाद डेफिनेशन से नीचे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करनी है आपने। रोल नंबर इन डिजिट्स, अब जो रोल नंबर आपने ऊपर लिखा है ना यहाँ पे, इनको आप अपने डिजिट्स में लिखना है, लेकिन यहाँ पे देखो उन्होंने बॉक्स बना दी है, इसके अंदर लिखना होगा। हमारा है 4 1। अब देखो 4 को आप कैसे लिखोगे, ये इस तरह से आप 4 को लिखेंगे, ये देखें, बस इतना फिल कर देंगे, बाकी डॉट्स रहने दें। 4, फिर आगे 1 1 पहले वाली लाइन लिखें या दूसरे वाली, लेकिन दूसरे वाली ज्यादा बेहतर होती है। ये आ गया 1। उसके बाद है 3 2, अब ये आप 3 लिखेंगे पहले, ये देखें ये 3 आ गया। फिर उसके बाद 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2, ये 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें आगे हमारे रोल नंबर में 9 0, तो ये आपके पास आ जाएगा जी ये 9, और फिर उसके बाद 0 है, तो ये बाहर वाली बाउंड्री ड्रा कर देंगे, ये 0 लिखा है। इस तरह से आप यहाँ पे फिल करेंगे, क्लियर। अब आगे कहते हैं रोल नंबर इन वर्ड्स, आप रोल नंबर जो है ना वो अल्फाज में लिखें। मैं थोड़ा सा मार्कर को रख देता हूँ क्योंकि इस पर्सन से मोटा लिखा जा रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको बॉल पेन के थ्रू लिखते हैं ताकि जगह कम है ना। आप चाहें तो मार्कर से भी लिख सकते हैं, बॉल पेन का भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ इसको फिल करने के लिए इंक वाला पेन यूज करें तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने रोल नंबर को ना यहाँ पे अल्फाज में लिखूंगा। मेरा रोल नंबर है जी देखो 4 लाख, ठीक है। उसके बाद 4 लाख के बाद 13,290। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखें अल्फाज में लिखना है, तो पहले तो आ जाएगा 4 लाख, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये बेटे मैं जरा बॉल पेन का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको नजर भी आ जाए और छोटा छोटा करके लिखा जाए। 4 लाख, आप लाख को LAC भी लिख सकते हो, लैख। तो 4 लाख, 4 लाख यानी कि 4 लाख। उसके बाद 13,000, ये 13,000, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 13, ये 13। फिर उसके बाद ये आ गया जी 1000, 13,000। आगे 200, 200, लास्ट में क्या है एंड 90, या सिर्फ 90 भी लिख सकते हो, ठीक है। 290, 90, इस तरह से आपने ये रोल नंबर लिख देना है। अब जिसको नहीं लिखना आ रहा अल्फाज में, तो वर्ड्स में, तो फिर वो जल्दी से कमेंट में अपना रोल नंबर सेंड करे, रोल नंबर बताए, हम उसको ये वाली वर्डिंग बना के देंगे कि किस तरह से आपने अपने रोल नंबर को इंग्लिश के अंदर वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको आता है तरीका लिखने का तो बहुत अच्छी बात है। आप चैट जीपीटी से या गूगल से भी डायरेक्ट देख सकते हो। अगर टाइम नहीं है तो फिर आप रोल नंबर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से वर्ड्स के अंदर लिखेंगे। लास्ट में है जी सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे। आप अपना नाम भी लिख सकते हो, बच्चे पूछते हैं सर जी सिग्नेचर हमने सीखना है, तो भाई अपना नाम सिंपल लिख सकते हो, सिग्नेचर भी कर सकते हो, जिस तरह से मर्जी करके हो, बस ये ख्याल करना है कि एक जैसा हो, ठीक है ना। तो ये सपोज करें सिग्नेचर हो गया, आप अपना सिंपल नाम भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलें जी आगे चलते हैं, अगले पेज पे आएंगे। यहाँ पे हमारे पास आप देखें जो चीज फिल करने वाली थी वो खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक उर्दू में इंफॉर्मेशन होगी, यानी कि आपके सामने पेज आएगा, इसको भी आपने फिल करना होगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जी हमसे सबसे पहले मजमून, तो मजमून कौन सा है बेटे आपका इंग्लिश, तो यहाँ पे आप उर्दू में लिखेंगे इंग्लिश, ठीक है ना।
इस तरह से आप लिख देंगे जी इंग्लिश। ठीक है, फिर उसके बाद पर्चा, पर्चा कौन सा है भाई, सालाना, साल में एक दफा पेपर देने गए बैठे हो ना आप। उसके बाद ग्रुप, पहला, फर्स्ट टाइम है तो पहला, सेकंड टाइम है तो दूसरा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं जी पहला। ठीक है, दस्तखत उम्मीदवार, जो आपने साइन किए हैं वो दोबारा यहां पे कर दें। रोल नंबर हिंदसों में वही डिजिट्स में दोबारा रोल नंबर लिखे, हमारा रोल नंबर क्या था बेटे, 4141। उसके बाद था जी, मैं देख लेता हूँ 32 था मेरा ख्याल है, 3290, 3290। क्लियर है, यहां तक देख लें एक नजर। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यही रोल नंबर आपने किस में लिखना है बेटे, लफ्जों में लिखना है, तो इसका मतलब वही 41,000 देखो ना, अच्छा सॉरी 4,00,000, 4,13,290, तो इसको आप लिख दें यहाँ पे लफ्जों में उर्दू के अंदर। ये आ गया जी 4,13,000, 13,000। उसके बाद है 290, 290। लो जी, इस तरह से आप अपना रोल नंबर लिख देंगे। आगे नाम उम्मीदवार, अपना दोबारा यहाँ पे नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद वल्दियत लिखेंगे। उसके बाद इम्तिहान, अब बेटा इम्तिहान कौन सा है आपका, मैट्रिक है या इंटर है, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की बात हम कर रहे हैं ना, तो हम यहां पे लिख देंगे इंटर। आप चाहें तो FAC भी लिख सकते हो उर्दू में। अच्छा जी, उसके बाद फर्स्ट सालाना या सेकंड सालाना, फर्स्ट, तो सेकंड वाले को लाइन लगा दो, क्रॉस कर दो, आगे लिख दो 2026, तो यहाँ पे आ जाएगा 2026, बस फर्स्ट एनुअल, इसको लाइन मार के ना क्रॉस कर देना है। अच्छा जी, नाम इम्तिहानी सेंटर, अब रोल नंबर स्लिप के ऊपर जो आपका इम्तिहानी सेंटर का नाम लिखा हुआ है वो लिखेंगे। जैसे सपोज करें हमारे पास गर्ल्स हाई स्कूल या बॉयज हाई स्कूल, कॉलेज, कुछ भी जो भी सेंटर का नाम आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मैं सपोज करो यहाँ पे लिख देता हूँ गर्ल्स हाई स्कूल लाहौर। ठीक है जी, इस तरह से लिख देना है। उसके बाद दस्तखत डिप्टी सुप्रीडेंट, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, ये सुप्रीडेंट साइन करेगा। नीचे आ जाए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, यहाँ पे भी आपने करना है तो कर दें, अदरवाइज वैसे ये बोर्ड वाले खुद करेंगे, उनको भी पता होना चाहिए ना कि हम कौन सा पेपर लेके आए बैठे हैं, तो वो यहाँ पे फिल करेंगे। आप भी कर सकते हो, लेकिन मसला कोई नहीं है, मजमून जो है ना वो आपका वही इंग्लिश है, तो इसको बस छोड़ दें तो बेहतर है, बस यहाँ तक आपने काम करना है। तो लिखना चाहोगे तो लिख दीजिएगा, फर्क कोई नहीं पड़ता, छोड़ भी देंगे तो आपका काम हो चुका है। उसके बाद डेट लिखेंगे, जैसे 16/6/2026 को पेपर हुआ है जी, ग्रुप सुबह शाम। इम्तिहान कौन सा है बेटे, वही जो आपको शुरू में बता दिया है कि भाई इंटर, तो आप यहाँ पे इंटर लिख दोगे। फर्स्ट चलाना है, सेकंड तो फर्स्ट है, सेकंड को क्रॉस कर दोगे 2026। लो जी, आपकी ये भी टेंशन खत्म होगी। ठीक है जी, यहां तक। अब उसके बाद ये फिल कर लेंगे जब, तो यहां से देखें बेटे, आपके पास जो ये वाली शीट आप फिल कर लेंगे ना, ये वाली, इसकी अगली साइड पे आप यहाँ पे देखें एमसीक्यूज, यानी कि जो आपने ऑब्जेक्टिव पेपर से एमसीक्यूज के लिए बबल फिल करने हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप फिल करेंगे। ये आपने बॉक्स खाली छोड़ देना, यहाँ पे कुछ नहीं करना। जैसे सपोज करो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर है जी सी, ठीक है, चार्ली ऑप्शन, तो आप सी वाले बबल को इस तरह से फिल कर देंगे। ले जी, उसके बाद आता है सेकंड का, सपोज करें ए, तो आप ए वाले बबल को इस तरह से फिल कर देंगे। कोशिश करें ज्यादा बाहर ना जाए, मार्कर से देख रहे हैं ना बाहर चला जा रहा है, तो आप थ्री वाले का, जैसे सपोज करें बी है, तो आप बी वाले बबल को इस तरह से फिल कर देंगे। अब इसकी बिल्कुल जो है ना हल्का हल्का करेंगे तो फिर बाहर नहीं निकलेगा, ये देखिए। उसके बाद फोर वाले का सी है, तो आप सी को ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फाइव में क्या है, ए, सपोज कर रहा हूं ये मैं सिर्फ समझाने के लिए, तो ए को फिल कर देंगे इस तरह से, मार्कर से जैसे जल्दी फिल हो जाता है। सिक्स से जैसे बी है, तो ये देखें बी वाला फिल हो गया। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत सपोज करें आपने इसको ऐसे फिल किया है ना, ये इस तरह से, अब ये देखें थोड़ी सी इंक बाहर फैल गई है, तो बच्चे इस चीज की टेंशन लेते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी ठीक है, इतनी हद तक चल जाता है। बस ये नहीं करना कि अगर ये सपोज करो ये इस तरह से, ये फिल नहीं करना, इस तरह से करके आओगे क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ये इस तरह करके ना ये ऐसे बस फिल हो गया, ये भी गलत तरीका है। और अगर आपने बबल को इस तरह से फिल कर दिया तो ये भी गलत तरीका है। ठीक है ना, कोशिश करें बस इस तरह से फिल करें।
ये बिल्कुल ठीक तरीका है। तो यहाँ पे आपके पास जितने एमसीक्यूज होंगे वो आप यहाँ पे बबल्स उनके फिल कर देखें। यहाँ पे 24 तक ऑप्शंस दी गई हैं। जितने एमसीक्यूज आएंगे 17 हैं, 20 हैं, 10 हैं, 12 हैं, जितने भी हैं वो आप यहाँ पे फिल करोगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। ये जब चेक करेगा टीचर तो वो यहाँ से देखता जाएगा कि भी दूसरे के ऑप्शन ठीक है या गलत है, वो यहाँ पे टिक या क्रॉस करेगा। बात समझ आ गई जी। उसके बाद यहाँ पे देखें, हल्का सा बस ये पार्ट 1 का पेपर है, इसको आप टिक कर दें। सब्जेक्ट कौन सा है जी? इंग्लिश का पेपर दे रहे हो तो वो आप दोबारा लिखना चाहें तो यहाँ पे ये इंग्लिश लिख देंगे। इसको नहीं भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये आपकी मेन चीज थी कि आपने पहले ये वाली शीट फिल करनी, इसको एक दफा दोबारा देख लें, इसको आपने फिल करना था, ये आपका काम है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने ये जो एमसीक्यूज के बबल्स फिल करने हैं वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। और उसके बाद जो आपके लिए अहम है वो है ये वाली शीट, ठीक है। उर्दू में आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देंगे। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने कुछ नहीं करना, बल्कि अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, यहाँ से लिखना शुरू करें, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। थोड़ा सा कोशिश करें ये ऊपर वाली 2-3 लाइनें छोड़ दें, मेरे हिसाब से पीछे से देख लिया करें ना भी। यहाँ तक उन्होंने देखें ये वाली चीज कट कर ली है, ये यहाँ से उन्होंने कट कर लेना है, तो फिर ये वाली 2-3 लाइनें तो पीछे कट हो जाएंगी। तो आप कोशिश करें कि यहाँ से 2-3 लाइनें छोड़ के ना फिर लिखना शुरू करें यहाँ से। बात समझ आ रही है? तो बस फिर ये आपके पास है रोल नंबर शीट को फिल करने का तरीका था। जो रोल नंबर शीट आपको दी जाएगी जब आप जाएंगे बैठेंगे सेंटर में तो आपके सामने रोल नंबर शीट भी आएगी इस तरह से। अब इसमें आपका नाम लिखा होगा, रोल नंबर होगा। आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव पेपर कोड। जो ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा उसके ऊपर कोड लिखा होगा, ठीक है। जो शुरू में भी आप यहाँ पे भी फिल कर चुके हैं ना, ये देखें यहाँ पे भी आप पेपर कोड लिख सकते हैं। तो ये 50-55 यही आप देखेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 50-55, ठीक है। आगे जी आंसर शीट। जो आपको आंसर शीट मिलेगी जिसपे आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे, उसके ऊपर ना बिल्कुल राइट हैंड साइड पे टॉप पे एक इस तरह का नंबर लिखा होगा। तो जो भी आपका नंबर हो, सपोज करते हैं 31244302, जो भी नंबर हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। वैसे वो जो जिनकी ड्यूटी होती है लाइन में वो आपको टीचर बता भी देंगे कि बेटे ये वाला जो रोल आंसर शीट नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखो। तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें, वो गाइड करेंगे आपको। और आगे आप अपना क्या कर देंगे बेटे, इस तरह से सिग्नेचर कर देंगे। पिक्चर आपकी लगी होगी, आपने अपनी तस्वीर को, रोल नंबर को, नाम को देख के फिर उसी बॉक्स के अंदर ये चीजें आपने लिख देनी है, पेपर कोड, रोल नंबर, अपना आंसर शीट नंबर और उसके बाद साइन। ले जी यहां तक आपकी कहानी खत्म होगी। अब आप आंसर शीट पे बैठ के मार्जिन लाइंस या हाशिए एक साइड पे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपना जो है ना पेपर स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करना। चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, बूटी बिल्कुल भी नहीं लेके जानी। अगर आप बूटी लेके जाएंगे, चीटिंग करेंगे, वहां पे आपका पेपर कैंसिल हो सकता है बल्कि होगा। और आपको 2 साल की सजा भी होगी, फाइन अलग से होगा। इस बार सख्ती है, कैमरे लगे हुए हैं, तो आपने चीटिंग का बिल्कुल भी नहीं सोचना। अच्छे बच्चे बने, मेहनत करके जाएं, पेपर आसान आएंगे और अपनी मेहनत के ही मार्क्स लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है अल्लाह करे आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर अच्छे भी हो जाएं, पेपर आसान भी आएंगे, ये मैं पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी दुआ आपके साथ रहेगी, आप मेहनत करें, बाकी अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अल्लाह हाफिज।